आज के इस वीडियो में मकर राशि के संबंध में आपको वह सीक्रेट बताया जाएगा जिसको यदि आपने अपना लिया ना तो याद रखिएगा, चाहे आपके जीवन में 7.5 आए, चाहे कुंडली में काल सर्प दोष बना हो, चाहे कुंडली में कितने भी ग्रह आपके नीच के हों, कुंडली आपकी मंगली हो, चंडाल दोष बना हो, दलिद्र योग बना हो, पिशाच योग बना हो, इनसे आपको फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि आपने मकर राशि के उस सीक्रेट को जान लिया। तो मित्रों, आप केवल इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, वह आपको सीक्रेट पता चल जाएगा कि आखिरकार हम कहां पर गलती करते हैं जिसके कारण हमें इतने सारे दुख सहने पड़ते हैं। कभी 7.5 के नाम पर, कभी मंगली दोष के नाम पर, कभी चंडाल दोष के नाम पर, कहीं कोई ग्रह नीच का बैठा है, तरह तरह के योग और दुर्योगों की चर्चा की जाती है। तो मित्रों, आप इस वीडियो को बस पूरा देखते रहिए, 100% आपको पता चल जाएगा और कभी आपको जीवन में फिर कष्ट नहीं उठाने पड़ेंगे। और याद रखिएगा, जमीन से आसमान तक आपकी विजय पताका जो है वो लहराएगी। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको मालूम है कि यदि आप मकर राशि के हैं या मकर लग्न के हैं तो आपकी कुंडली का जो स्वामी है वो शनिदेव हैं। अब देखिए, शनिदेव के 2 ही दुश्मन हैं, एक है चंद्रमा और एक है सूर्य। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं, मंगल भी तो दुश्मन है, कुछ लोग राहु को भी उस श्रेणी में ला सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर जानिए कि मूल रूप से शनि के 2 ही दुश्मन हैं, एक है चंद्रमा और एक है सूर्य। चंद्रमा क्या है? आपका मन और दिल है। तो बस यहीं से आपको पूरी कॉन्सेप्ट को पकड़ना है कि जो शनिदेव है वह वायु तत्व प्रधान ग्रह हैं और वायु तत्व प्रधान ग्रह आपके मस्तिष्क और बुद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं, वह मन और दिल का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। तो बस अगर आपने हर काम अपने मन और दिल से करना शुरू कर दिया तो याद रखिएगा, फिर शनिदेव आपका साथ नहीं देंगे। और फिर अगर स्थितियां जरा सा गड़बड़ हुई आपकी कुंडली में, थोड़ा सा खराब दशा आ गई, कहीं आपकी 7.5 आ गई, तो फिर आप याद रखें बिल्कुल रसातल में आप चले जाएंगे। अब आप कहेंगे कि इसको हम सही कैसे करें? महाराज, हर काम आदमी दिल से ही तो करेगा, मन से ही तो करता है, ये मन से ही तो पूरी दुनिया चलती है। लेकिन आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। ये याद रखिएगा कि आपका मन और दिल हमेशा आपको गलत काम के लिए कहता है ज़्यादातर। जैसे मैं आपको बता दूं, जो लोग बहुत शराब पीते हैं तो आपने देखा होगा कि उनका दिल कहता है शराब पीने के लिए। वो लोग कई बार कसमें भी खाते हैं कि वो नहीं पिएंगे आज से। वो कसम कौन खिलाता है? वो कसम खिलाता है उनका दिमाग। वो दिमाग उनको बताता है कि यदि तुम शराब पीते रहोगे तो तुम्हारा लीवर खराब हो जाएगा और तुमको भी मर जाना है बाद में। तो याद रखिएगा, दिमाग हमेशा आपको अच्छे कामों के लिए प्रेरित करता है। जब आप आलसीपन पर पड़े रहते हैं महीनों, तो दिल आपका कहता है कि यार क्या करना है काम करके, लेकिन दिमाग तो कहता है ना कि नहीं यार, दुनिया इतनी तेजी से दौड़ रही है, हमको भी कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपके ऊपर इमोशंस हावी है आपके सभी निर्णयों पर, तो याद रखें शनिदेव आपका साथ नहीं देंगे। आपने देखा होगा कि 7.5 के दौरान आपको बहुत सारे कष्ट मिले हैं, आपकी फाइनेंशियल हालत पूरी टूट गई, आप कर्जे में डूब गए, आपके ऊपर लिटिगेशन कोर्ट केस हो गए। तो कभी आपने ठंडे दिमाग से विचार किया कि ऐसा क्यों हुआ? निश्चित तौर पर 7.5 के पहले या 7.5 के दौरान आपने कोई ना कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस वाला डिसीजन लिया होगा, उसी के कारण तो ये सब दिक्कतें आपके जीवन में आई हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या किया कि कुल मिला के किसी ने आपको कहा कि यार यहाँ पैसे लगा दो या इसको दे दो तो ये 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना हो जाएगा। आपने इमोशंस में आकर के वो काम कर दिया और जब आपने पैसे दे दिए तब आपके दिमाग खुला और कहा कि ये तो मैंने गलत कर दिया। आपने देखा होगा कि जब आप किसी को बहुत बुरा भला कह देते हैं, बहुत गंदा कह देते हैं, तो बाद में आप पछताते हैं। तो क्यों पछताते हैं? क्योंकि आपका दिमाग कहता है कि आपने गलत किया है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि अगर आप दिल की जगह दिमाग से काम करेंगे तो शनिदेव हमेशा आपका साथ देंगे और दिल की
की बात अगर आप मानेंगे तो आप चंद्रमा की बात मान रहे हैं, और चंद्रमा जो है वो शनि देव के परम दुश्मनों में है। चूंकि चंद्रमा परम दुश्मन है, इसलिए याद रखिए, अगर आप चंद्रमा की बात मानते चले जाते हैं तो याद रखिएगा, मन और दिल से अगर आप ड्राइव होते हैं तो शनिदेव आपका साथ नहीं देंगे। और शनिदेव आपकी कुंडली में स्वामी है या आपकी कुंडली के स्वामी हैं, इसलिए आपको इतनी सारी दिक्कतें फिर झेलनी पड़ती हैं। अब दूसरी बात मैं सूर्य की बताऊं। देखिए सूर्य क्या है, सूर्य को आप रेड प्लैनेट कह सकते हैं, लाल ग्रह। सूर्य राजा हैं, सूर्य राज मुकुट है। तो ये राजा, राज मुकुट, लाल ग्रह, ये काहे के प्रतीक हैं? ये घमंड के प्रतीक हैं, यह अकड़ के प्रतीक हैं। भाई राजा किसी की बात सुनते थोड़ी हैं, राजा तो दुनिया को अपनी बात केवल और केवल सुनाते हैं। तो जो लाल ग्रह या रेड प्लैनेट है, वो लाल ग्रह क्रोध का प्रतीक है। तो अगर आपके अंदर घमंड है, क्रोध है, अकड़ है, तो याद रखिए शनि आपका साथ नहीं देंगे, क्योंकि शनि तो दास और सेवक हैं। सेवक के पास ये घमंड, क्रोध और अकड़ थोड़ी होती है। सेवक तो हमेशा झुकना जानता है। लेकिन अगर आप सूर्य के उसमें चले गए ना, कि आप जरूरत से ज्यादा स्वाभिमानी की जगह जरूरत से ज्यादा आप अभिमानी हो गए और आप अभिमान में चूर होते चले गए, तो फिर ये शनि को पसंद नहीं है। और आपकी समस्या के मूल कारण भी यही है, ये याद रखिएगा। वैसे तो मकर राशि के लोग बहुत लेबोरियस होते हैं, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ये दो ग्रह ऐसे हैं जो उनके लिए दिक्कतें पैदा करते हैं। अब आप ये देखिए कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा खराब हैं, अर्थात उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, या जिस समय 7.5 चली उसी समय इनकी दशा या अंतरदशा चल गई, तो फिर स्थितियां बद से बदतर होना शुरू हो जाती हैं। तो कहने का पूरा तात्पर्य है कि आप सूर्य और चंद्रमा की अगर गिरफ्त में आएंगे तो याद रखिए, मकर राशि के या मकर लग्न के लोगों के लिए मैं बता देता हूं कि आप चाहे जितने उपाय कर लीजिए, जितने ज्योतिषियों को दिखा लीजिए, चाहे जो हवन पूजा जप तप सब कर लीजिए, आपको उसका बहुत जीवन में लाभ नहीं मिलेगा जब तक आप उस मूल कॉन्सेप्ट को नहीं जानेंगे जो मैंने अभी आपको बताया है। अभी इनकी कुछ मूल कॉन्सेप्ट और भी हैं जिसकी चर्चा हम फिर कभी अगले वीडियो में करेंगे। तो आपको ये पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी कि चंद्रमा आपका मन और दिल है, शनि आपका दिमाग है। तो हमें दिमाग से ज़्यादा काम करना है, मन और दिल की बात उतना नहीं मानना है। जहाँ पर मन और दिल और दिमाग दोनों एक साथ है किसी काम पे, आपका दिल भी वही काम करने को कह रहा है, दिमाग भी, वहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ दोनों में द्वंद्व पैदा हो जाए कि मन कुछ और कह रहा है, दिमाग आपका कुछ और कह रहा है, दिमाग कहता है कि मत करो इस काम को, ये ठीक नहीं है, तुम फंस जाओगे, तो फिर आपको 100% दिमाग की बात माननी है। अगर आप दिमाग की बात नहीं मानेंगे तो फिर मान लीजिए कि आपका फंसना 100% तय है। तो मित्रों, ये पूरी कॉन्सेप्ट मैंने बताई है। आपको कॉन्सेप्ट समझ ना आई हो तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं।